Welcome to Biology Journal. In this video, we are going to discuss about cell walls of bacteria. Now, there are two type of bacteria. First is called gram-positive bacteria and second one is called gram-negative bacteria. Now, जो bacteria हैं, इनको differentiate किया गया है on the basis of gram staining. जो ग्रैम स्टेन है इट इज अ क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. यहाँ पे जो ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे टेक अप ग्रैम स्टेन दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन एंड दे अपीयर पर्पल इन कलर. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया. लेकिन जो यहाँ पे ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये ग्रैम स्टेन को जो है ये टेकअप नहीं करते. ये स्टेन होते हैं दूसरी डाई के साथ विच इज कॉल्ड द सैफ्रनिन डाई. सो दैट्स व्हाई दे आर अपीयर पिंक इन कलर. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सबसे पहले जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है. सो यहाँ पे ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स. यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है इट इज अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर इन थिकनेस. और यहाँ पे उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम बोल सकते हैं ये प्रेजेंट है. दिस इज अ लिपिड बाइलेयर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है. नाउ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द थ्रेड्स ऑफ टिकोइक एसिड. ये जो टिकोइक एसिड के थ्रेड्स हैं या तो ये यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है इसके साथ अटैच्ड होते हैं या फिर यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं. नाउ जो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है it is made up of two polymers of sugar derivatives which include the N-acetyl glucosamine which is called NAG and N-acetyl muramic acid which is also called NAM. Now यहाँ पे जो टिकोइक एसिड है ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर के साथ अटैच होता है, कोवलेंटली अटैच्ड होता है. यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में NAM प्रेजेंट होते हैं दैट इज N-acetyl muramic acid. उसके बाद यहाँ पे अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है विच इज अराउंड 2 to 7 नैनोमीटर इन थिकनेस. मींस ये बहुत कम थिकनेस की पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है. सेकेंडली इट इज प्रेजेंट एंड और इट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू सेल मेम्ब्रेन्स. मींस यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें दो सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं. दिस इज आउटर सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो आउटर एंड इनर सेल मेम्ब्रेन इसके बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होती है. सेकेंडली यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल. तो यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसकी स्ट्रक्चर में ये तीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे ये जो स्पेस है बिटवीन दिस आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसे हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. सिमिलरली यहाँ पे ये जो स्पेस है इसे भी हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. नाउ अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल और इसके फंक्शंस. सबसे पहले जो यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन है ये पॉलीमर होता है दो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स का विच आर कॉल्ड द N-acetyl glucosamine which is called NAG and secondly N-acetyl muramic acid that is NAM. नाउ यहाँ पे ये जो दोनों हैं दे आर जॉइंड बाय अल्फा 1,4 लिंकेज और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड. नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इट प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू टगर प्रेशर. Secondly, it provides strength to cell wall and it also help in maintaining the cell shape. उसके बाद सेकेंड इज कॉल्ड टिकोइक एसिड. ये ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. हमने अभी देखा कि यहाँ तो ये यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में नैम है N-acetyl muramic acid इसके साथ कोवेलेंटली अटैच होता है या फिर यहाँ पे जो सेल वॉल के लिपिड्स हैं इसके साथ ये कोवेलेंटली अटैच होता है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है. तो जो यहाँ पे टिकोइक एसिड है इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल वॉल, इट प्ले रोल इन सेल शेप मेंटेनेंस एंड इट आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन. उसके बाद यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट हियर. सो जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं दे एक्ट एज अ बैरियर to prevent the diffusion of different hydrophobic solutes such as antibiotics and detergent. So जितने भी gram negative bacteria हैं they are less receptive to antibiotics which are called the cell wall targeting antibiotics. अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जो एंटीबायोटिक्स है मेजोरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स ये जो है ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है
तो यहाँ पे जो these bacteria, gram positive bacteria, they are much more receptive to cell wall targeting antibiotics than the gram negative bacteria, क्योंकि यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है, और ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ antibiotics into cell wall. So that's why majority of gram negative bacteria, they are resistant to antibiotics, but gram positive bacteria, they are sensitive to several antibiotics which are cell wall targeting antibiotics. So यहाँ पे जो gram negative and gram positive bacteria है, अगर हम ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो इस प्रोसीजर में सबसे पहले जो स्टेनिंग है इसको कंडक्ट किया जाता है विद द क्रिस्टल वॉयलेट डाई। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई जो है इसको अप्लाई करते हैं ऑन दिस स्पेसिमेन। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग क्रिस्टल वॉयलेट जो एक्सेस ऑफ डाई है इसको रिलीज किया जाता है या फिर इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एल्कोहल, जैसे कि इथाइल अल्कोहल या फिर एसीटोन के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनमें जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है ये यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ बाइंड हो जाती है। तो जब हम इसे अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं तो ये रिमूव नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, इसमें भी लिपिड्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो लिपोपॉलीसेकेराइड है ये भी एक लिपिड लेयर है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कोई एक्सेस ऑफ जो डाई रिमूवर होते हैं जैसे कि अल्कोहल इसको यूज करते हैं तो जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट का कलर है मींस पर्पल कलर है ये सब रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड्स हैं दे आर डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। सो दैट्स व्हाई ये यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट के कलर को रिटेन नहीं कर पाते। उसके बाद सेकेंड बैच में जो दोनों तरीके के बैक्टीरिया हैं या फिर स्पेसिमेन है जो कि अननोन स्पेसिमेंस है इसको फिर स्टेन किया जाता है विद दिस सैफ्रोनिन डाई। नाउ यहाँ पे ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये पहले ही स्ट्रेन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, सो ये दूसरे स्ट्रेन को टेकअप नहीं करते। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ स्टेन नहीं होते, क्योंकि जितने भी क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन है ये सब रिमूव हो जाती है जब हम अल्कोहल यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये सैफ्रोनिन डाई के साथ स्टेन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ये पिंक कलर के मींस ऑब्जर्व होते हैं या फिर अपेयर होते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे अपेयर पर्पल इन कलर। सो ये डिफरेंस है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राम staining. So this is all about the cell wall of bacteria. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.